आगरा में योगेश चौधरी का हत्या मामला। पुलिस ने आरोपी का किया एनकाउंटर, लेकिन जाति को लेकर टकरा गए अखिलेश और योगी। पुलिस ने आरोपी की गलत जाति क्यों बताई, अखिलेश। नमस्कार, न्यूज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं खुशबू राय। यूपी में आजकल दो ही जाति की बात हो रही है और यूपी पुलिस अपनी सरकार के रंग में रंगी हुई है। खुद योगी यादव जाति को बदमाश, भ्रष्टाचारी, गलत काम करने वाला कहते रहते हैं और इसका नमूना विधानसभा में देखा गया है, जब कुछ लड़कों ने बाइक सवार दंपति को परेशान किया था, जिसको लेकर काफी बवाल भी हुआ था। इसी को लेकर सीएम योगी ने विधानसभा में दो जाति वाले आरोपियों का नाम लिया था, बाकी किसी का नाम उन्होंने नहीं लिया। इसी को लेकर लोग कहने लगे कि सरकार को यादव और मुसलमानों से ही दिक्कत है, इन्हें ही सरकार अपराधी समझती है। आप जानते हैं कि जैसा सरकार का रुख होता है वैसा ही कर्मचारी काम करते हैं, ठीक वैसे ही जैसे कहीं जाति आती है और पुलिस खुद ही उसे उजागर करती है। लेकिन इस बार यूपी पुलिस आगरा हत्याकांड मामले में अपराधी की जाति को लेकर फंस गई है और इसी को लेकर अखिलेश यादव ने यूपी पुलिस और सरकार पर जमकर हमला बोला है। आप सुनिए क्या कहा उन्होंने। तभी देखा मैंने कि आगरा से कार्यकर्ता का फोन आ रहा है। मैंने फोन उठा लिया तो जानकारी हुई कि सरकार के लोगों ने उसका गलत नाम चलवाया है। जो सरकार एनकाउंटर कर रही हो और उसका असली पूरा नाम न जानती हो, तो बताओ फेक एनकाउंटर है कि नहीं। जो सरकार असली पूरा नाम भी नहीं जानती, ये जाति विशेष खासकर हम सबको और खासकर समाजवादियों को, क्योंकि जैसा हमारे किसान भाई कह रहे थे, उन्हें पीड़ा है, जिसको पीड़ा है, तकलीफ है, उसके साथ पीड़िए है, पीड़िए है उनके साथ। जाति विशेष को बदनाम करने के लिए इन्होंने नाम जानबूझ करके चलवाया। जब मैंने वहां के लोकल पत्रकार साथियों से पूछवाया कि आखिरकार ये नाम क्यों लिखा गया, क्यों फ्लैश किया गया, तो उन्होंने कहा कि पुलिस के हैंडल पे ट्वीट किया गया था या मैसेज गया था। मैंने तत्काल उससे कहा कि उस मैसेज के स्क्रीनशॉट मांगिए, तो उसके बाद उसने स्वीकार किया प्रेस के लोगों कि उसे मौखिक बताया गया था। पुलिस के किसी बड़े अधिकारी ने उसे ब्रीफ किया था पत्रकारों को। इसलिए समाजवादी पार्टी की मांग है, जिसका असली नाम भी नहीं सरकार जानती है, पूरा नाम, ऐसे अधिकारी को तत्काल निलंबित करना चाहिए। जो बदनाम करना चाहता है, ये आपराधिक कृत्य है। मुझे खुशी है इस बात की, यहां जितने चैनल अखबार वाले बैठे जिन्होंने पहले वो नाम फ्लैश किया था, उन सब ने वो नाम बदल दिया। मैं अपने प्रेस के साथियों का धन्यवाद देना चाहता हूं। नाम बदल दिया, इसका मतलब उन्हें पता है कि पीडीए की सरकार आ रही है। जैसे ही सूचना गई हमारे कार्यालय से, मैं अपने पत्रकार साथियों का विशेष धन्यवाद देता हूं कि जिन्होंने उस नाम में सुधार लाने का काम किया। बहुत महत्वपूर्ण एक संदेश अरविंद जी आपको सुनाएंगे। उसके चाचा और हम दोनों मौजूद हैं आपके सवालों को लेने के लिए। तो सुन लिया आपने क्या कह रहे हैं अखिलेश यादव और क्यों। अब हम बताते हैं कि आखिर आरोपी के एनकाउंटर पर राजनीति क्यों हो रही है। बात दरअसल ये है कि यूपी के आगरा में ज्वेलर योगेश चौधरी की हत्या हुई थी और इसमें मुख्य आरोपी अमन था, जिसे पुलिस मुठभेड़ में मार गिराया गया। बस इसी आरोपी को पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी बात रखी। योगेश चौधरी की गोली मार करके सिकंदरा, जो कि आगरा जनपद में है, सिकंदरा थाना क्षेत्र में उनकी हत्या कर दी गई थी। यह एक बहुत ही जघन्य हत्या थी, जिसके लिए हमारे द्वारा 9 टीमें बनाई गई, जो कि डीसीपी सिटी के पर्यवेक्षण में बनाई गई। इस हत्या चूंकि इतनी ज्यादा ये जघन्यतम थी, डीजीपी महोदय के द्वारा भी लगातार इस पर दिशा निर्देश दिए जा रहे थे।
इसकी इसका जब अन्वेषण किया गया, जब इसकी विवेचना की गई तो 1000 से ज्यादा कैमरे को देखा गया। चूंकि कैमरे में ये जो अपराधी थे वो कैमरे में दिख रहे थे और 2 लोगों ने इसमें हत्या करने के लिए वहां पर जब फायरिंग की तो उसमें 1 लोगों ने फायरिंग की और 2 लोग बाइक पर सवार थे। तो पुलिस ने इनकी पहचान अमन और फारूक के रूप में की थी, जो दोनों रहने वाले जगदीशपुरा जो हमारा थाना क्षेत्र है वहाँ के वो रहने वाले थे। इसके अलावा जब इस तफ्तीश में विवेचना के दरमियान ये पता चला कि अमन का भाई सुमित वो भी इसमें शामिल था और जो 3 लड़के एक बाइक पर दिख रहे थे उसमें 2 भाई ये अमन और सुमित थे और तीसरा जो फारूक था वो बाइक को चला रहा था। फारूक अभी यहाँ से फरार है, उस पर हमारे द्वारा 50,000 रुपये का रिवार्ड घोषित किया गया है। सुमित को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इसके अलावा अमन को पुलिस ने गिरफ्तार कर। लेकिन जब मीडिया में रिपोर्ट हुई तो आरोपी के नाम के साथ यादव लिखा हुआ था, जबकि ये बात झूठी थी। आरोपी जो एनकाउंटर में मारा गया वो नाई यानी कि हज्जाम जाति का है, लेकिन मीडिया में चला कि आरोपी यादव था और फिर इस पर राजनीति शुरू हो गई। अखिलेश यादव ने हमला बोल दिया।